मुंबई के पवई स्थित तुंग गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने के लिए एनजीओ इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ने स्वतः नाम का सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह पहल सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, बच्चों के लिए मुफ्त परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य उपचार तथा पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से तुंग गांव के निवासी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक चिकित्सा का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। साथ ही उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी और नशे की लत जैसी मानसिक समस्याओं से निपटने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। तुंग के लोगों को यह भी सिखाया जाएगा कि वे दूसरों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझकर उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये पहल तुंग गांव के निवासियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी, जिससे उनकी सेहत में सुधार आएगा। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा बदलाव बताया। आने वाले समय में स्वतः पहल मुंबई सेहत की सुर और अन्य एनजीओ के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को और व्यापक स्तर पर लागू करेगी। साथ ही युवाओं के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे गरीबी और बेरोजगारी से उत्पन्न मानसिक तनाव को कम किए जा सकेंगे। ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो तुंग गांव के निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। 9 भारत टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम आए हैं मुंबई पवई, जो कि टुंगा गांव है। ये गांव देवी मंदिर है। हमारे बीच में मैडम है, जो कि कैंप रखा गया है स्वास्थ्य के लिए। हम मैडम जी से ही पूछेंगे क्या किस चीज़ का कैंप रखा गया है। मैडम जी हमारे बताएंगे हमारे दर्शकों को। 9 भारत में स्वागत है आपका। सबसे पहले आप परिचय बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर त्रिंजना और मैं यहाँ पे प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। मैडम जी, जो कि एक कैंप रखा है आप सजीवनी स्वास्थ्य के लिए, जो विकलांग बच्चे के लिए, आप उनके हमारे दर्शकों को बताइए आप क्या किस चीज़ का कैंप रखे आप मुंबई में हर एक जगह रखते हैं आप। जी सो ये जो सुविधा है ये लार्सन एंड टूब्रो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हमें स्पॉन्सर्ड किया है। उनके बहुत सारे प्रोत्साहन के बाद हमने ये भी समझा कि स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक या सिर्फ मानसिक नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य की हमें ज़रूर पहल रखनी चाहिए और इससे लोगों का उनकी हेल्थ बेटर हो जाती है और उनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बेटर होता है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये इसी पूरे जो पहल है 3 साल से उसको संजोने का प्रोग्राम है, जहाँ पर हमारे साथ जुड़े लोग जो इससे फ़ायदा ले चुके हैं, उन जागरूक हो चुके हैं, उन्हें समझ आ गया है कि ये क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों ने इलाज लिया, कुछ लोगों ने अपने परिवारों को, अपने स्टूडेंट्स को भेजा और उन्होंने देखा कि हाँ भाई सही में सुसाइड का ख्याल मन से निकल सकता है और इसके लिए जो सही इलाज है वो काउंसलिंग। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं हमारे सोशल वर्कर्स और हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने जुड़ के हमारे साथ फील्ड पे काउंसलिंग की, लोगों की जानकारी गट सत्र में, ग्रुप्स में जानकारी दी, 1-to-1 जानकारी दी। तो आज का प्रोग्राम उनको सेलिब्रेट करने के लिए है कि उनकी जो ये पहल शुरू हुई है, आगे चल के साइकोलॉजिस्ट, आप जानते हैं विश्व भर में एक क्राइसिस है कि ये हर किसी के पास सुविधा नहीं है उपलब्ध। तो फिर सिंपल जानकारी होने से अगर मेरी कोई बात सुन ले, मेरा मन हल्का हो जाए, वो सिंपल बात सुनने से भी मेरा तनाव कम हो सकता है। पर आजकल अकेलेपन की वजह से ऐसा बोला जाता है कि किसी की लाइफ 15 साल कम हो सकती है अकेलेपन की वजह से और बढ़ भी सकती है। तो जो लोग 100 साल तक जीते हैं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके लिए वो सपोर्ट होता है। तो वही हम आज के सत्र में करना चाहते हैं कि लोग एक साथ जुड़े, जो लोग प्रेरित हुए हैं वो साथ में अपना एक समूह बनाए ताकि ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अपना जो दुख तकलीफ है शेयर करे हमारे ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम जी, जो कि आप लोग संस्था जो ये कैंप रखते हैं, आप लोग का एक 3 वर्ष हो गया। जी तो ये महाराष्ट्र में लागू है कि आप लोग सिर्फ यही? जी, हमारी संस्था 40 साल पुरानी मुंबई में काम कर रही है। जी और ये जो प्रोजेक्ट है पिछले 3 साल से तुंगा गांव, खास सिर्फ ये तुंगा गांव के लिए हमने एक छोटा सा हमने लिया था प्लान कि हम लोग ये कोशिश करते हैं, पायलट शुरू करते हैं, देखते हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोगों ने इसको अपनाया और इसको वो स्वीकृति दी और इसमें फ़र्क भी उनको महसूस हुआ। जो कि टुंगा गांव में आप लोग जो कैंप लगाए हो, आपको क्या लक्ष्य आगे बढ़ाने का है पूरे महाराष्ट्र में कि पूरे भारत में? आप पूरे महाराष्ट्र में आपको क्या लक्ष्य है?
जी ये प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य तो यही है, हमारी जैसे और संस्थाएं अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये ज़रूरी है और हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज़ जो जहाँ पर बसा है उसको वो एरिया की सबसे अच्छी एक जानकारी होती है। बट इसी तरह जब हम लिंक बनाते हैं और इकट्ठा जब हर स्टेट में कुछ ना कुछ लोग और NGOs और गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारा देश कहीं कहीं आगे बढ़ सकता है। गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है आप लोगों को? सर फिलहाल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो अपनी तरफ से कोशिश करती है, जब भी कोई वो गाइडलाइंस जारी करते हैं कि किस तरीके का स्वास्थ्य उपलब्ध होना चाहिए मानसिक स्वास्थ्य को लेके, हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जो मुंबई के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको और तेज़ी से और बेहतर तरीके से NGOs के साथ में एक पार्टनरशिप करके लोगों में बताया जाए। और इसके बारे में काफ़ी काम शुरू हो चुका है और होगा तो हमें बहुत और बल मिलेगा। मैडम जो कि आपको अगर हम जैसे आपकी जुड़ना चाहे, जो लोग जुड़ना चाहे, आपको कौन सा तरीके से आप लोग से जुड़ेंगे उनको बताइए जरा। तो हमने अपने कार्यक्रम स्वतः में क्या किया कि लोगों को हमने इकट्ठा जुड़ना है तो कैसे आपको संपर्क जी, करें? तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक पेज है तो इंस्टाग्राम पे या मैसेज डाल सकते हैं। दैट इज़ द क्विकेस्ट, सबसे आसान और सरल तरीका होगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है IEC Mumbai 79, IEC Mumbai 79। तो यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें DM भी कर सकते हैं। जो कि महाराष्ट्र के जो रहेंगे नागरिकता के लोग जुड़ेंगे कि और कहीं अन्य राज्य के भी जुड़ सकते हैं आपसे? बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी कुछ सेवाएं ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है तो वो हमारे साथ ऑनलाइन ज़रूर आ सकते हैं। महाराष्ट्र के कि अन्य दूसरे राज्य के भी जुड़ सकते हैं आपसे? एक सवाल पूछा जी, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के बाहर भी। फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम सिर्फ मुंबई में है और हम और आगे चल के जिसको इसमें इंटरेस्ट हो, जानना चाहे कि कैसे पहल शुरू की, वो हमारे साथ दूसरे राज्य से भी जुड़ सकते हैं आपसे? बिल्कुल, मतलब संपर्क कर सकते हैं, क्या चीज़ है, क्या हम ये मौका लेंगे उन्हें न्योता देने के लिए कि ज़रूर इससे प्रेरणा लें। और हमने बहुत सारा इसमें सीखा है, गलतियाँ सीख के आगे भी बढ़े हैं, तो हम वो साझा ज़रूर करना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम हो रहा है ये कई स्थानों पे होना चाहिए, क्योंकि मानसिक आरोग्य ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई बात नहीं कर रहा और सबने इस बारे में बात करना चाहिए। जैसे शारीरिक आपका इम्पॉर्टेंट है वैसे ही मानसिक भी इम्पॉर्टेंट। अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो आप काम कर पाओगे, बट अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो आप कैसे जीवन काजी में काम कर पाओगे। तो शायद ये ज़रूरी है कि सब लोग हर किसी ना किसी जगह पे थोड़ा थोड़ा अपनाना चालू करें और हम भी इसी प्रयास में हैं कि कैसे हम लोगों तक पहुंच पाए। लोगों को आगे बढ़ के आके अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पे।